हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको चंदन की खेती से होने वाले फ़ायदे के बारे में बताने जा रही हूँ। हेलो दोस्तों, आपने चंदन के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम चंदन की खेती कैसे करते हैं उसके बारे में आपसे बताने जा रही हूँ। चंदन की लकड़ी काफ़ी महंगे दामों में बिकती है। ये पूजा हवन जैसे काम में इसका विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपने चंदन की खेती के बारे में पता है? चंदन की खेती देश के बहुत कम इलाकों में की जाती है और किसी ने एक पेड़ भी लगाया तो उसे 5 लाख रुपए तक की इनकम हो जाती है। जितने बड़े भूभाग में चंदन के पेड़ लगाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी आमदनी बढ़ेगी। हरियाणा के गरोड़ा के एक किसान अपने खेत में चंदन की खेती करते हैं। उन्हें कई बीघा ज़मीन पर चंदन के पौधे लगाए हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि चंदन का पौधा लगभग 12 साल में तैयार होता है। अगर कोई व्यक्ति एक पौधा भी लगाए तो उसे 5 से 6 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। एक किसान ने बताया कि 1 एकड़ में 600 पौधे लगाए जा सकते हैं और इसके 12 साल बाद 30 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है। किसान के मुताबिक वे पिछले 3 साल से चंदन की खेती कर रहे हैं और अन्य लोगों को भी करवा रहे हैं। खेत में चंदन का पौधा लगाने के लिए इसके सीडलिंग की ज़रूरत होती है जो काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन थोक में खरीदे तो लगभग 400 से 500 रुपये प्रति पौधे की दर से खरीद सकते हैं और खेतों में लगा सकते हैं। चंदन के पौधे के साथ विशेष ख्याल यह रखना होता है कि इसकी खेती तभी होगी जब इसके साथ होस्ट की खेती होगी। होस्ट भी एक तरह का पौधा है जो चंदन के साथ लगाया जाता है। अगर होस्ट का पौधा मर जाएगा तो चंदन भी मर जाएगा। 1 एकड़ खेत में 600 चंदन और 300 होस्ट के पौधे लगाए जाते हैं। पानी से बचाएं। चंदन के पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसे देखते हुए चंदन की खेती कभी भी निचले इलाके में नहीं करनी चाहिए जहां पानी रुकता हो। इससे पौधे के सड़ने का खतरा रहता है। चंदन के पौधे सरकार की तरफ से बेचे जाते हैं। इसमें किसी प्राइवेट एजेंसी का कोई रोल नहीं होता है। अभी सरकार ने चंदन के निर्यात पर भी रोक लगा रखी है। प्राइवेट एजेंसियां चंदन का निर्यात नहीं कर सकती। यह काम सिर्फ सरकार कर सकती है। खेती कोई भी कर ले, लेकिन उसकी लकड़ी का निर्यात सिर्फ सरकार ही करेगी। सरकार ही करती है निर्यात। चंदन के पौधे तैयार होने के बाद वन विभाग को बताना होता है कि पेड़ काटने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वन विभाग आगे का निर्देश देती है और निर्यात का काम शुरू होता है। चंदन दुनिया का सबसे महंगा पेड़ है क्योंकि इसकी लकड़ी प्रति किलो 27,000 के आसपास बिकती है। एक पेड़ से 15 से 20 किलो लकड़ी निकल जाएगी जिसे बेचने पर 5 से 6 लाख रुपए की कमाई होती है। चंदन का इस्तेमाल बहुत व्यापक है जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। सुगंधित तेल से लेकर आयुर्वेदिक तक में इसका उपयोग लिया जाता है। ब्यूटी प्रोडक्ट में चंदन का इस्तेमाल बहुत मात्रा में होता है। तेज़ी से बढ़ते हैं पौधे। 2.5 साल तक के चंदन को पौधे को लगाना उपयुक्त माना जाता है। 2 से 2.5 साल में चंदन का पौधा 2 से 2.5 फुट तक का हो जाता है जिसे साल में किसी मौसम में लगाया जा सकता है। हालांकि सर्दियों में यह पौधा नहीं लगाने की सलाह दी जाती है। पौधे की देख रेख में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है और पानी कम और सफाई ज़्यादा रखनी होती है। इससे चंदन के पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं। पौधों पर मेड़ लगा दिए जाते हैं ताकि पानी न चढ़े। एक पौधे को हफ्ते में 2 से 3 लीटर पानी चाहिए होता है। चंदन के पौधे में पानी से भी बीमारी आती है। अगर पानी नियंत्रित रखा जाए तो चंदन के पौधे को कोई बीमारी नहीं लगेगी और वह अच्छी वृद्धि करेगा। सांप लटकने की बात गलत है। चंदन के बारे में जो कहा जाता है कि इस पर सांप लटकते हैं, जो कि सही बात नहीं है। यह एक अफवाह है जिसे इसलिए फैलाया गया ताकि लोग लकड़ी की चोरी ना करें। 8 साल तक इस पौधे की चोरी भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कोई खुशबू नहीं होती। 8 साल के बाद लगभग 12-15 साल तक पेड़ की निगरानी रखनी होती है। खेती के लिए यही सही तरीका है। चंदन के पौधे को 5 बाई 10 के एरिया में लगाया जाए।
इससे पौधे को तेज़ी से बढ़ने का मौका मिलता है। चंदन की खेती इस प्रकार करनी चाहिए। चंदन के साथ खेत में अन्य फसल भी उगा सकते हैं। 20 फुट की दूरी पर चंदन के पौधे लगाए जाएं और उसके बीच में अन्य फसल उगाकर उपज कमाई जा सकती है। हालांकि गन्ने और चावल की खेती नहीं करनी होती है, क्योंकि इससे चंदन को नुकसान हो सकता है। चंदन का पौधा बड़ा होने पर अमरूद के पौधे की तरह लंबा होता है, लेकिन टहनियाँ इसकी छोटी होती हैं। एक पौधे से 15-20 किलो लकड़ी निकलती है। इस हिसाब से पौधे के आकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लाल और सफ़ेद चंदन। चंदन की लकड़ी धीरे धीरे पकती है और तब उसमें से खुशबू आने लगती है। खुशबू आने का मतलब है कि चंदन की लकड़ी में वजन आने लगता है। चंदन के पौधे को जितना समय रखा जाए उसका वजन उसी हिसाब से बढ़ता है। चंदन 2 तरह के होते हैं, लाल और सफ़ेद। भारत में सफ़ेद चंदन की ही खेती होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी उसी के हिसाब से अनुकूल होती है। यह मिट्टी के pH पर निर्भर करता है। अगर pH 4.5 से 6.5 तक है तो लाल चंदन लगा सकते हैं। अगर pH इससे ऊपर है तो सफ़ेद चंदन लगा सकते हैं। हरियाणा, पंजाब सहित यूपी में मिट्टी का pH 7.5 से आसपास है। यहाँ सफ़ेद चंदन की खेती की जाती है। चंदन की खेती 5 डिग्री से लेकर 47 डिग्री में की जा सकती है। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार चंदन की खेती करके हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।